5 फेब आपको बताया था, याद रखें इस दिन को, भूलिएगा नहीं। जाके 5 फेब को देखें मैंने क्या आपको बोला था। मैंने आपको मार्केट के बारे में बताया था कि मार्केट ने किधर जाना है, मार्केट ने सेलिंग में आना है, बेयरिश आना है। कहां कहां से? 2031 से लेके 2038, ये 2 एरियाज मैंने आपको बताए थे। इन 2 एरियाज से मैंने बोला था आप यहां से सेल ले सकते हैं। मार्केट ने फॉल होना है कहां तक? मार्केट ने फॉल होना है 1960 तक। सही है। पहला एरिया मार्केट का है 2000 तक, दूसरा एरिया है मार्केट का 1990, और उसके बाद मार्केट का जो बड़ा मूव पड़ सकता है वो पड़ सकता है 1960 तक। मैंने आपको बोला था फंडामेंटल्स कुछ भी आए, फंडामेंटल्स आपको इस तरफ मार्केट को बेयरिश लेके जाएंगी। ये चीज मैंने आपको बोली थी। इसी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने आपको क्या बोला था और मार्केट ने क्या किया। अच्छा, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर 5 फेब के बाद आपकी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो नहीं आई, तो क्यों नहीं आई? मेरा ये स्टाइल नहीं है। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन जो कि आपको एक ही चीज के बारे में रोज बताता रहे। आपको एक चीज बता दिए, अब जब वो चीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद अगली चीज आपको बताऊंगा। उस चीज को, एक ही चीज को बार बार क्या आपको बताना, इसलिए मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो डेली नहीं दे रहा था। अच्छा, अभी आपके सामने वो क्लिप चल रही है, आप देखें। भी D1 के हिसाब से क्या सिनेरियो, D1 के हिसाब से भी प्राइस का जो एरिया बनता है वो बनता 2001 का से 2000, ये 2 एरियाज हैं। मतलब एक तरह से एरिया आप लगा लें 2000 से लेके 2005 तक का एरिया, ये एरिया है। ये एरिया प्राइस ब्रेक करेगा D1 के हिसाब से, तो फिर प्राइस मजीद जो है वो प्राइस का लॉन्ग टर्म में टारगेट होगा 1970 टू 1960, और शॉर्ट टर्म टारगेट जो होगा वो 1990 होगा, जैसे ही ये 2000 का एरिया प्राइस ब्रेक करता है। फिर हम अब मार्केट किस तरफ है? आपको जिधर बताया था मार्केट उसी तरफ आपकी आ गई है। आपको 2031 से 1990 तक का सेल बताया था, और आप देख सकते हैं 2031 से 1990 तक मार्केट बेयरिश हो गई है। ये मैंने आपको, हम उन अर्ली बर्ड्स में से हैं जिन्होंने सबसे पहले मार्केट को प्रेडिक्ट किया है, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि मार्केट में सेलिंग होनी है और कहाँ से होनी है। उसके बाद हम लोग खामोश होके अपनी एंट्रीज लेके बैठ गए थे। हम बार बार आपको नहीं बता रहे थे कि मार्केट सेल में आ रही है या मार्केट बाय में आ रही है। हम कंफ्यूज नहीं करते। तो ये हमारी टीम बिग बुल की खासियत है और हमारी बिग बुल आर्मी की खासियत है कि हमारी बिग बुल आर्मी जो बोलती है, जैसा बोलती है वैसा ही होता है, और सिर्फ लोग प्रॉफिट ही प्रॉफिट में होते हैं। अच्छा जी, तो अब हम करते हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के आगे मार्केट फर्दर किधर जा सकती है और मार्केट किधर फर्दर नहीं जा सकती। सही है। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड एरिया जो बन रहा है हमारा, वो बन रहा है 2021 से 2013 का। ये रिस्पेक्टेड एरिया हमारा बन रहा है कौन से एरिया के लिए? ये सेलिंग के लिए, सेलिंग के पुल बैक के लिए एक अच्छा एरिया बन सकता है। लेकिन प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा फॉल दे दिया है अपना, जिसकी वजह से प्राइस क्या सिनेरियो दे सकती है? प्राइस आपका फॉल देने के चांसेस प्राइस के बन रहे हैं 2003 से 2005 के दरमियान। 2003 से 2005 के दरमियान प्राइस ने जो है यहाँ से आपका बेयरिश मूव दोबारा लेना है, जहाँ तक प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा सीपीआई का डेटा हो या कोई और न्यूज़ का डेटा हो, आपको तो हमने पहले ही बता दिया था कि मार्केट बेयरिश आएगी नो मैटर व्हाट न्यूज़ इज कमिंग। तो मार्केट में कोई भी न्यूज़ आए जो आपके भाई ने, बिग बुल ने बोल दिया है, वो तो मार्केट ने करके दिखाना है। ये ना मेरा गुरूर है ना मेरा तकब्बुर है, ये अल्लाह पाक के एहसान से मार्केट पे ग्रिप है, मार्केट पे एक्सपीरियंस है, जिसकी बिहाफ पे आपको जो चीज़ें बताते हैं मार्केट वही मूव देती है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं, देखते हैं और क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट का। 1960 तक का मोमेंटम दिख रहा है बेयरिश का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं, जब भी आपको यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स दिखेंगी तो उस टाइम लोग एंटर्स हो रहे होंगे। आपने इस पे बहुत अच्छा आपको तरीका मैंने पहले भी बहुत बार बताया, अभी भी आपको बताता हूँ। इस पे आप ब्रेकआउट पैटर्न इस्तेमाल करेंगे 1995 से अबव प्राइस को आप बुलिश करेंगे 2000 तक, और 1990 के बिलो मार्केट को आप बेयरिश करेंगे अपना कहाँ तक? 1985 टू 1980 तक। सही है। तो ये शॉर्ट बाइंग सेलिंग मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ देख के सीख के कुछ समझ आया होगा, और देख के सीख के कुछ समझ आया है तो प्रॉफिट लाजमी करना है जैसे सबने करा है। बेतहाशा प्रॉफिट के मैसेजेस आ रहे हैं और बेतहाशा स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं। मैं इतना खुश हूँ कि क्या बताऊं। फिर हम आ जाते हैं पाउंड में। पाउंड की भी बेयरिश सिनेरियो हुआ। पाउंड में आपको जो एरिया बताया था मैंने 1.26727 का, ये एरिया मैंने आपको बताया था, इस एरिया से पाउंड ने बेयरिश आना है, और पाउंड देख सकते हैं आप इस एरिया से बेयरिश आया। और हमारा टारगेट कौन सा था? टारगेट हमारा था 1.25153 का।
तो ये एरिया भी प्राइस टेस्ट करने वाला है इंशाल्लाह, और आपको इसमें भी एक अच्छा मूव मिलेगा। बाकी फिर हम आ जाते हैं इसके बाद ऑयल में। तो याद है या भूल गए जो भाई ने बोला था? सही है, आपको बताया था, पहले आपको बोला था कि प्राइस जो है 69 टू 71 से $80 फी बैरल तक जाएगी, और फिर आपको मैंने बताया कि मार्केट जब नीचे आ रही थी तो सब्र करो, रुको जरा, मार्केट को 72 से सेल करना नहीं है आपने। सही है, मार्केट को 71 72 से आपने दोबारा बाय करना है, और वहां से मार्केट जो है आपकी दोबारा $80 फी बैरल तक जाएगी। ये हजार पिप की ट्रेड दे रहा हूँ कि ये किसी गिनती में है भी या नहीं है, आप लोग बताएं। अच्छा, तो तकरीबन ये मार्केट अभी चल रही है $77 फी बैरल तक, और मार्केट मजीद जो है $80 फी बैरल तक जाएगी इंशाल्लाह। मार्केट $80 फी बैरल को ही ब्रेक करेगी, थोड़ी बुरी खबरें तो आने दें। अच्छा, फिर हम आते हैं बिटकॉइन में। अच्छा जी, तो कौन है वो लोग, कहाँ है वो लोग जिन्हें मैं बोल रहा था, बता रहा था कि मार्केट जो है वो $50,000 तक जाएगी, $55,000 तक जाएगी। 2024 जो है वो वायरस ईयर है। 2023 अगर बहुत बुरा गया था क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, तो 2024 जो है वो आपका क्रिप्टो के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्रिप्टो में जितने भी कॉइन्स हैं वो एक अच्छा पंप लेंगे, और बिटकॉइन जो है वो 50 से $55,000 तक जाएगा, और हो सकता है कि बिटकॉइन 2024 में 75,000 तक जाए, $75,000 तक बिटकॉइन जाए। ये एक प्रेडिक्शंस है, मार्केट में रूमर्स तो $1,00,000 तक की हैं, लेकिन हम 75,000 तक की बात करेंगे। फिर हम आते हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो यूएसडी जेपीवाई का क्या सिनेरियो? यूएसडी जेपीवाई हमारे जो एरियाज थे उन एरिया से रिस्पेक्ट करके प्राइस मजीद ऊपर गया, और प्राइस मजीद ऊपर जाएगा, प्राइस यहाँ से नहीं रुकेगा, प्राइस तकरीबन अपना 152 तक जाएगा। और फिर हम आ जाते हैं इसके बाद यूएसडी कैड में। तो यूएसडी कैड ने भी हमारे रिस्पेक्टेड एरियाज को रिस्पेक्ट करा, और वहाँ से प्राइस जो है अब और ऊपर जाती रही। आपको जो टारगेट्स दे रहे, टारगेट्स भी ऑलमोस्ट अल्लाह पाक के करम से जो है हिट हो चुके हैं, और मजीद प्राइस जो है वो अभी थोड़ा इस एरिया में रेंज करेगा। अगली न्यूज़ पे आप यूएसडी कैट पे ट्रेड कर सकते हैं। एयूडीयूएसडी की बात करें तो एयूडीयूएसडी में आपको यही एरिया दिया था मैंने, 0.65321 का। यहीं से प्राइस का मैंने बोला था प्राइस फॉल होगी, और यहीं से देखिए न्यूज़ भी आई तो प्राइस यहीं से फॉल हुई, और आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिया प्राइस ने। अच्छा, मजीद प्राइस थोड़ा बहुत इसका भी फॉल होगा, और सिल्वर भी देखते हैं तो हम सिल्वर ने भी फॉल लिया, जैसे मैंने आपको बोला था जैसे गोल्ड पे ट्रेड करें वैसे सिल्वर पे ट्रेड करें। फिर हम आ जाते हैं इसके बाद मोस्ट फेवरेट हमारा पेयर US30। तो US30 में क्या सिनेरियो है? US30 अपने ऑल टाइम हाई से न्यूज़ की वजह से US30 भी फॉल हुआ, और डाउ जोन्स भी फॉल हुआ, जितने भी NS 100 सारे S&P भी हो गया, काफ़ी सारे जो है वो फॉल हुए हैं न्यूज़ की वजह से। यूरोएसडी का आपको ये एरिया बताया था मैंने 1.07943 का, और मार्केट देखें, मैंने आपको जितने भी मार्केट में ट्रेड दी थी 5 फेब को, सही है, वो सारी ट्रेड्स एक्यूरेट स्नाइपर एंट्रीज जो आपको दी थी, वहीं से मार्केट फॉल हुई है। सही है, और अगर किसी पेयर में बढ़ी है तो वहीं से बढ़ी है। तो इसमें भी आपको जो एरिया दिया था वहीं से मार्केट फॉल हुई। हमारा टारगेट इसका हिट हो चुका है ऑलरेडी। और इसके अलावा नेस 100 में भी जो है आपको नेस्डेक में सेल देखने को मिली, क्योंकि न्यूज़ का मोमेंटम था, लेकिन अभी इसने थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करा है, और न्यूज़ का मोमेंटम इसमें कम हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बुलिश जा सकता है। अच्छा, मार्केट के ओवरव्यू, मार्केट के तकरीबन काफ़ी सारे पेयर्स पे मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस दे दिए हैं। तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, एक वायरस मार्केट में आया हुआ है इन्फ्लुएंजा नाम का, और जिस वायरस की वजह से काफ़ी सारी जगहों पे जो है लोगों की तबीयतें बहुत ख़राब हो रही हैं। तो मेरी सबको ये एडवाइस है, उस वायरस का अभी तक का जो हल मिला है वो है पेनाडोल CF। तो सब अपनी जेब में एक पेनाडोल CF को पत्ता रखें, और जब भी आपको नज़ला खांसी जुकाम हो तो एक पेनाडोल CF की एक गोली लें और थोड़ी देर आराम करें। तो यही अभी तक का एक क्योर निकला है इसका। और बाकी चलें, इस वीडियो को यही इख्तिताम करते हैं। अपने अपने दुआओं में सब ख्याल रखें, मुस्कुराते हैं, जब भी प्रॉफिट बनाते हैं, अपने भाई वजह से उनको दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।